जो मेरे मित्र ये जानना चाहते हैं कि जो हमारे पूर्वज जैसे चले जाते हैं और उनकी हरकतों को हम हमारे घर के बच्चों में या किसी भी मेंबर्स में हम देखते हैं। हरकतें मतलब कि मान लीजिए जिस तरह से वो बोलते थे, जिस तरह से वो डांटते थे या कुछ भी है, तो उन्हें ये फ़ील होने लगता है कि ये वैसी ही हरकतें कर रहे हैं। ये बिल्कुल परफेक्ट है, ये बिल्कुल बात सही है, क्योंकि क्या होता है कि उनके इमोशंस जब उनके देह के चले जाने के बाद और वो सारे के सारे जो इंट्रा सेल्युलर मेमोरीज़ के अंदर जो इमोशंस होते हैं, जो कर्मास होते हैं, वो जब यूनिवर्स के अंदर प्रवाहित होते हैं, तो बेसिकली उस क्लाउड के प्रति आप इमोशनल होते हैं, उन एनर्जीज़ के प्रति आप पूरी लाइफ आपने जी है, आप उनसे अटैच्ड हैं। तो उन फ्रिक्वेंसीज़ को जब आप जाने अनजाने में याद करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप के अंदर वो आपकी फैमिलीज़ में जब आपको दिखने लगती है, तो आपको लगता है कि फिर आप हंसते भी हैं, मजाक भी करते हैं। देखो ये तो बिल्कुल वैसे ही डांट रहे हैं जैसे कि वो डांटते थे, जैसे कि दादाजी डांटते थे, दादी जी डांटते थे। तो वो सारी फ्रिक्वेंसीज़ को आप देखना शुरू कर देते हैं। यहाँ थोड़ा सा एक बार समझने की चीज़ है, क्योंकि जब हम कई बार हीलिंग्स के अंदर देखते हैं औरों के जब कर्मास निकल रहे होते हैं, उनके इमोशंस निकल रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके जैसे एंसेस्ट्रल बिहेवियर जो पैटर्न होता है, अगर वो कहीं ना कहीं ब्लॉक हो जाता है उनके अंदर, तो उनकी रिसीविंग, उनके बहुत सारे रेजिस्टेंस की वॉल्स वो क्रिएट कर लेते हैं, जिसके कारण उनकी लाइफ में थोड़ा सा स्ट्रगल हो गया या कोई प्रॉब्लम हो गया तो वो आना शुरू हो जाती है। इसे कहते हैं अननोइंगली एक इन्वोकेशन, कि हम उन एनर्जीज़ को इन्वोक कर लेते हैं, जाने अनजाने उन इमोशंस को, उन फ्रिक्वेंसीज़ को इन्वोक कर लेते हैं जो हमारे चीज़ों को रोक देती हैं। किसी किसी जगह पर बहुत अच्छा भी होता है, वहाँ पे खुल भी जाती हैं, बहुत कुछ अच्छा होता है। तो यही मैं समझाना चाह रहा हूँ कि ये दो चीज़ें हैं, कि अगर आप एक पॉजिटिव वे में देख रहे हैं, यदि वो भी रिलैक्स हैं, आप भी रिलैक्स हैं, और हर चीज़ एक इमोशंस जो है यूनिवर्स के एक हायर कॉन्शियस लेवल पर है, तब आपको हर चीज़ खुलती सी नज़र आएगी। जब एक लोअर फ्रिक्वेंसी पे है तो हर चीज़ बंद होती सी नज़र आएगी। तो इसमें यदि आप ये देखते हैं कि अगर मान लीजिए घर का कोई मेंबर है, अगर बिहेव कर रहा है, तो अगर एक दो बार करा, आपको समझ में आ गया, ठीक है। लेकिन अगर मान लो कि अगर एंगर है, अगर आप उस एंगर को देख के ही खुश होते रहेंगे, आपको वैसे ही मज़ा आता रहेगा, तो वो एक लेवल पर बढ़ जाएगा, जिससे कभी ना कभी आप बाद में आप भी सफ़र होंगे, और जो वो उस बिहेवियर पैटर्न को कर रहा है वो भी। क्यों? क्योंकि आप इम्प्रिंटेड कर रहे हैं, एक फ्रिक्वेंसी को दूसरे में देखना चाह रहे हैं, फील तो आप करना चाह रहे हैं, लेकिन आप इम्पोज कर रहे हैं। कोई जैसे छोटा बच्चा है, वो बेचारा वो अपने कर्मों के अनुसार जीना चाहता है, लेकिन कुछ जो बड़े होते हैं, जिसे हम कहते हैं संस्कार डालना, जिसे हम कहते हैं कर्म डालना, तो आप उस चीज़ को फील करने के लिए उस फ्रिक्वेंसी को टैप करेंगे और सामने वाले के अंदर डालेंगे, और वो आपका प्रतिबिंब बनेगा। फिर आप उस प्रतिबिंब को अनुभव करेंगे, आप एंजॉय करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं वो सफ़र होना शुरू हो जाएगा उस चीज़ के साथ। जो चीज़ है, अगर आपको लगता है कि उनका सेफ्टी सिक्योरिटी पर्पज़ अच्छा था, तो जब आप देखेंगे तो वो धीरे धीरे उस बच्चे में ऑटोमेटिकली डेवलप्ड हो जाएगा। लेकिन अगर आप एंगर के प्रति या आप इरिटेशंस के प्रति उसमें देख रहे हैं वो चीज़, और आपको केवल इससे खुशी मिल रही है कि नहीं यार देखो कितनी अच्छी चीज़ है, तो ये सबसे बड़ी गलत चीज़ है। आप इसे दूसरी तरफ से देखने का प्रयास करें। तो आपको जो अच्छा लगता है आप उस तरफ देखें, आप उस तरह से चलें कि आपको क्या अच्छा लगता है। तो बेसिकली आप ज़रूर देख पाते होंगे कि अगर आपके घर में बच्चे हैं या कोई भी है, तो वो फ्रिक्वेंसीज़ होती हैं। कई बार तो आप नोट करेंगे कि जैसे आप अगर अकेले बैठे हुए हैं और आप अधिक इमोशंस में, तो हो सकता